हमारी जो ताकत एनर्जी है वो है कंप्यूटर और कलम। तो जो इंटरव्यू जैसा देता है उसको उस ग्रुप में रख दिया जाता है। नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 एनुअल लीव्स, नंबर 4 जॉब सिक्योरिटी, और नंबर 5 अपने मेट्स की बुराइयां करना। इसी तरह एक और रिसर्च भी, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। ऑडिट फर्म के बारे में आइडिया है किसी को? बहुत सारी कंपनीज के ऑडिट्स होते हैं, चेक किए जाते हैं, हिसाब किताब वगैरह देखा जाता है कि घपले तो नहीं है, सही सब चीजें सही चल रही है, सही डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो एक ऑडिट फर्म को हायर किया गया, उसका काम था इंटरव्यूज देना। क्या किया गया? इंटरव्यूज नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है क्या? नए लोगों के इंटरव्यू। यहाँ पिक्चर बड़ी डिफरेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा? इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रूल बनाया, एक एसओपी बनाई। ये लोग क्या करते थे, जो करंट एम्प्लॉय थे, जो जॉब पे थे, साल में 2 दफा उनके इंटरव्यू करते। कितनी दफा? कितने बार इंटरव्यू करते? 2 दफा, साल में 2 दफा, यानी हर 6 महीने बाद एग्जिस्ट। अब इज़न्ट इट अमेजिंग कि जो हमारे करंट एम्प्लॉयज हैं उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। अमेजिंग है या नहीं है? हम तो उनका इंटरव्यू तो वो करते हैं जो नए एप्लीकेंट है, नई जॉब्स के इंटरव्यू होते हैं ना। यहां बड़ा अपोजिट साइड है। यहां इंटरव्यू किनके करते हैं? जो जॉब पर मौजूद होते हैं। मकसद क्या था? उनको इंकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना। अब मजे की बात यह है, जब इंटरव्यू किए गए 2 ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप। इंटरव्यू हुआ, 2 ग्रुप बने। अब जो इंटरव्यू जैसा देता है उसको उस ग्रुप में रख दिया जाता। इंटरव्यू बी में जो आए, अब आप देखना आप किस इंटरव्यू में प्लेस करते हो अपना। आप सपोज करो एक कंपनी में काम कर रहे हो और आपका इंटरव्यू हुआ। जब इंटरव्यू हुआ तो जो ग्रुप बी में लोग थे वो लोग थे जो अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछते, जो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछते, जो ऑफ्स के बारे में पूछते। कौन से? जो ग्रुप बी में लोग आए, रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछ रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछ रहे हैं, टाइम ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं, एनुअल लीव्स के बारे में पूछ रहे हैं, और सबसे ऊपर जॉब सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा कहता है ना मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है, देख ले भाई। तो दूसरा अगर वो नहीं भी उसके दिमाग में होगा तो उसका दोस्त बोलेगा भाई तेरी जॉब सिक्योर है, तो मसले मसाइल तो नहीं है, वाला कंपनी इतने लोग निकाल दिए, देख ले स्विच करना कर ले, आजा मेरे पास। तो जॉब सिक्योरिटी तो हर शख्स देख रहा होता है। आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाओगे, आपका ही माइंड चलेगा भाई जॉब सिक्योर होनी चाहिए, सैलरी थोड़ी कम है, नो वरीज, जॉब मेरी सिक्योर होनी चाहिए। तो जॉब सिक्योरिटीज के बारे में होती है। 4 बातें याद रखना, यही पे समरी आई। नंबर 1 रिटायरमेंट प्लान, मेरे साथ बोले नंबर 1 रिटायरमेंट प्लान, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 एनुअल लीव्स, नंबर 4 जॉब सिक्योरिटी, और नंबर 5 अपने मेट्स की बुराइयां करना। अपने मेट्स की, अपने जो टीम मेट्स हैं उनकी बुराइयां करना कि भाई वो तो उस काबिल ही नहीं है, उसको मैं चला रहा हूं, वो तो काम ही नहीं करता, उसका काम तो मैं कर रहा हूं। ये बड़ी मजे की बात है ना कि खुद किसकी बात कर रहे हैं? जॉब सिक्योरिटी की, और दूसरे की क्या कर रहे हैं? ये मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने बड़े कमाल के हैं। और जो ग्रुप ए में लोग आए, इनका इंटरव्यू किया, इन्होंने क्या जवाब दिया? ये बात करते हैं अपनी ग्रोथ के बारे में, ये बात करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, ये बात करते हैं ट्रेनिंग्स के बारे में, ये बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में, ये बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अपॉर्चुनिटीज मांग नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रही है, कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ताकि हम अपने आप को क्या करें? ग्रूम करें, अपडेट करें अपने आप। मजे की बात यह है, इंटरेस्टिंग बात, जब सालाना अप्रेजल होता तो ट्रेनिंग किसको मिलती? ए को या बी को? क्यों मिलती है इनको? ट्रेनिंग कौन मांग रहा था? ए वाले मांग रहे थे। अपॉर्चुनिटी किसको मिलती? ए को या बी को? क्यों उनको मिलती? मांग कौन रहा था? जो मांग रहा था उसी को मिली। आगे ग्रोथ किसकी हुई? ए की या बी की? क्यों उनकी हुई? जो स्किल्स पे बात कर रहे थे लर्निंग की, जब स्किल्स इंप्रूव होंगे तो ग्रोथ होगी। आप भाई जो मांग रहा था उसको वही मिला। जब ग्रुप बी क्या मांग रहे थे? रिटायरमेंट प्लान, तो जब रिटायरमेंट हो गया जो प्लान होगा ले लेना। ग्रुप बी क्या बात कर रहे थे? इंश्योरेंस पॉलिसी, उन्होंने कहा इंश्योरेंस पॉलिसी हम चेंज कर रहे हैं, फला की जगह फला कंपनी में जा रहे हैं, ओके बेटा। वो बात कर रहे थे बुराइयों की, उन्होंने ठीक।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो जो मांग रहा था उसको वही मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मजे की बात ये है, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। जब पूछा गया ना कि भाई इस जो इंटरव्यू हो रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो ग्रुप ए के लोग, ग्रुप बी के लोग थे, वो कहते हैं ये तो ब्रेन वॉश, ये बेकार। आज नहीं कल तो उनको अंदाजा लग पता जाए। ये बातें जो मैं आज बोल रहा हूँ, मैं भी 15 साल बाद बोल, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमारे साथ इस तरह कोई खड़ा होने वाला नहीं था। We learned each and everything ourselves as well. तो उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे when I did the graduation, when I did the master। अब आप स्मार्टफोन की दुनिया है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप चीज़ों को ग्रूम कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है और मुकाबला भी बड़ा डिफरेंट है। तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, मैं साफ साफ बता देता हूँ। ये चीज़ें सब इम्प्रूव करनी है। यही चीज़ें होती हैं जो आपको ऑर्डनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती हैं। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है ना, उसके बाद हफ्ते में 7 दिन होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं उनके पास? आपके पास कितने महीने? साल में कितने दिन आपके पास? उनके पास कितने दिन है? आप भी मेहनत कर रहे हो, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग वहीं के बाद में। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट की वजह से, इन कॉन्सेप्ट को जो अपनाओगे चेंज आ जाएगा। तो जब इनसे पूछा गया ग्रुप बी वालों से कि इंटरव्यू क्या है, वो कह रहे हैं ब्रेन वॉशिंग है। ये कंपनी इसलिए करती है, पैसे वैसे देने नहीं है, तो ये क्या करती है, हमें ब्रेन वॉश करते हैं, डिस्करेज करते हैं, डिसलाइक करते हैं। और जो ग्रुप ए वाले थे वो इस इंटरव्यू को रिगार्ड्स देते हैं। कहते हैं हमें इस इंटरव्यू से मालूम पड़ता है कि अब हमारी कंपनी में कौन सी चीज आ रही है, हमारी कंपनी में कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन सी ट्रेनिंग्स ऑफर हो रही है, वो इसको क्या करते हैं, रिगार्ड। तो आप कहां पर अपने आप को रखना चाहोगे, ग्रुप ए में या ग्रुप बी में? ए में रखना, ए में चाहते हैं, लेकिन बोल या हमारे जो अमल होते हैं वो कौन से होते हैं? These are the main issues in our life। ये प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की। रहना तो हम ए में चाहते हैं, लेकिन हमारी आदतें कौन सी होती हैं, हमारे जो करतूत होते हैं, जो माइंडसेट होता है, कौन सा होता है? आप कभी भी नहीं बोलोगे मुझे ग्रुप बी में रख लो, लेकिन अगला शख्स जो है ना, जाहिर बात है मामू थोड़ी है आपके, ये मेरा भांजा आ गया, ग्रुप ए में रखो, मामू हर जगह थोड़ी आएंगे। वो आपको ला के रख दिया ग्रुप बी में। आप बस में कहोगे मुझे ट्रेनिंग नहीं मिली, इसको ट्रेनिंग मिल गई। भाई ट्रेनिंग मांगी किसने थी? उसको इंक्रीमेंट मिल गया, स्किल्स इंप्रूव किसने किए थे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिसर्च। अगर ये रिसर्च आपको पसंद आई तो आपकी क्लैपिंग बताइए मुझे। अपने आप को देखो, जो छोटी छोटी चीजें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारी चीजें कहते हैं ना कि आपके सामने हो रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता। इसे मैं एक लफ्ज में कहता हूं हमेशा मैट्रिक लाइफ से, आंखों से काजल चुराना। कामयाब वही होगा जो आंखों से काजल चुराए। दिस इज द ब्यूटी। इसी तरह निकलना, वो चीजें यही फॉर्मूला। 4 मैजिकल वर्ड्स क्या है? ये बोलना सीखो। मैं इसमें सच बता रहा हूँ कि बोला करो। कुछ नहीं कर सकते, अकेले में बैठ के बोलो। आपके दिल में बात उतरेगी, आपका दिमाग में चीजें स्टोर होंगी। ये हर चीज से एक्सरसाइज होती है। आपसे मुझे बाइसेप्स बड़े अच्छे बनाने हैं, आप लोग आ जाए सर ये बाइसेप्स एक्सरसाइज करें, आपके बाइसेप्स बड़े अच्छे हो जाएंगे। आपका दोस्त कहे मुझे चेस्ट बहुत अच्छा बनाना, आप जिम ले जाओगे, यार ये चेस्ट की एक्सरसाइज करो, चेस्ट बड़ा अच्छा बन जाएगा तुम्हारा, खूबसूरत नजर आओगे। बहुत अच्छी बात है, करो। लेकिन इंडस्ट्री में बाइसेप और चेस्ट सब सेकेंडरी हो जाएंगे मेरे दोस्तों। सारा जो गेम है वो किसका है? माइंड गेम। मेंटली तो आप कितने स्ट्रांग हो, आप मेंटली मूव कैसे कर रहे हो और अपने आप को प्लेस कैसे कर रहे हो। यूनिवर्सिटी ने डिग्री दे दी, अल्लाह हाफिज। दिस इज द गेम ऑफ द माइंड। ये माइंड होगा। ये होता ना कि यार ये जो इसने कहा है, मैट्रिक में मेरी सोच ऐसी ही थी। छोटा सा वाक्य बता देता हूँ। मैट्रिक मैंने डिड द मैट्रिक, एक लड़का था बड़ी अच्छी फैमिली से, अमीर था, उसके बड़े नखरे थे भाई, 1 to 5 लीव। उसका 1 to 5 की बड़ी वैल्यू होती है, होंडा की 1 to 5 बड़ी पर्सनैलिटी। हम लोग उससे बोलते थे यार जब हम इंटर कर लेंगे तो जॉब लगा दो, यार देखेंगे यार। उसके वाले सब दुबई में थे। हमने कहा यार जॉब लगा दोगे? यार देखेंगे, बात करूंगा, अब्बू से मान गए तो ठीक है, वरना मैं जाऊंगा तो बुला लूंगा। फिर वक्त गुजरा, इंटर करा, ग्रेजुएशन करा, मास्टर्स करा। फिर आइडिया ये हुआ भाई जो करना है खुद करना है अपने लिए, जो करना है अपने लिए खुद करना। कोई कर दे तो उसकी मेहरबानी, नहीं करे तो कोई गिला शिकवा नहीं। कोई आ जाए आपके साथ 100 बिस्मिल्लाह, अल्लाह ना करे आपके बच्चों को, अगर आप में कोई मैरिड है या छोटे बहन भाई उनकी फीस नहीं जा रही, किसी को कक फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बहन भाई या उसके बच्चे एक लोअर क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को कक फर्क नहीं पड़ेगा। तो सच बता, दिस इज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। आपके घर आप अच्छी जॉब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे,
आप अच्छे नंबर से पास आउट हो रहे हो, अनफॉर्चुनेटली किसी का फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जिसको फर्क पड़ेगा वो होंगे आप। प्रॉब्लम क्या है, हमें ऐसा एंगेज कर दिया गया है दूसरी चीजों में, हम अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पाए। हमें अनफॉर्चुनेटली इतना उलझा दिया गया है, जो हमारा मेन मकसद है ना, हम उस पर नहीं है। हमारा जो ताकत है वो है कंप्यूटर, हमारी जो ताकत एनर्जी है वो है कंप्यूटर और कलम। तो यही चीज मकसद है 12 सॉल्यूशंस का, कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं लाइक यू, उनको बताया जाए कि आप में किसी चीज की रब ताला ने कमी नहीं रखी। रब ताला ने आपको बेइंतहा पोटेंशियल दिया है, लेकिन यूज किसने करना है? आपने यूज करना है। मेहनत किसने करनी है? मेहनत करनी है, और अपने काम से क्या करना है? ईमानदारी करनी है, मोहब्बत करनी है, दिल लगा। जब दिल लगाओगे तो लग पता चले।